खबर अल्मोड़ा से है। पुलिस ने फ्लैग मार्च से दिया सुरक्षित निर्वाचन का पैगाम। आगामी 2022 विधानसभा चुनाव को शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने के लिए अल्मोड़ा पुलिस ने बाजार में फ्लैग मार्च निकालकर जनता को सुरक्षित निर्वाचन का संदेश दिया। जवानों के साथ निकाले गए इस फ्लैग मार्च में पुलिस ने जनता से आदर्श आचार संहिता का पालन करने की भी अपील की। खबर चौखुटिया अल्मोड़ा से सामने आ रही है। आगामी विधानसभा चुनावों के मद्देनजर मादक पदार्थों की रोकथाम और तस्करी करने वालों की पुलिस ने धरपकड़ तेज कर दी है। वहीं चौखुटिया पुलिस ने 10 पेटी अवैध शराब के साथ एक तस्कर को गिरफ्तार किया है। बरामद शराब की कीमत 62,000 रुपए आंकी गई है। खबर हल्द्वानी से है। उत्तराखंड के नव निर्माण को लेकर आम आदमी पार्टी चुनावी मैदान में उतर चुकी है और जहां इन 21 सालों में 2 राष्ट्रीय दलों कांग्रेस और भाजपा ने जिस प्रकार से मुख्यमंत्री बदलने का दौर जारी रखा है, तो वहीं इन 21 सालों में जनता को विकास के नाम पर छलने और ठगने का कार्य किया जा रहा था और अब आम आदमी पार्टी भी मैदान में उतरी है। अभी जो नई गाइडलाइन आई है उसके अनुसार आम आदमी पार्टी ने अपने कैंपेन के तरीके को चेंज किया है। 10 तारीख से पूरे उत्तराखंड के अंदर नव परिवर्तन सभा करने का हमने घोषणा की थी। अभी नई गाइडलाइंस को देखते हुए हमने वर्चुअल रैली करने का निर्णय लिया है और 10 तारीख से अलग अलग दिन 16 तारीख तक ये वर्चुअल रैली अलग अलग हमारे नेशनल जो लीडर्स हैं वो करेंगे, जिसकी शुरुआत 10 जनवरी को दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया जी करेंगे और समापन जो है वो 16 तारीख को मैं करूँगा। दूसरा जो अभी जो हमारे दौरे का कार्यक्रम था, तो अभी जो सभा करने का कार्यक्रम था उसे रद्द कर दिया गया है और अभी हम जो बूथ के हमारे कार्यकर्ता हैं उनसे हम मिलेंगे, उनसे बात करेंगे और ग्राउंड लेवल पे जो है अपनी स्ट्रेटजी को डिसाइड करेंगे। सर, आपका ताल्लुक न सिर्फ पूर्वांचल के बहुत सारे लोग यहाँ पर बाहर से भी आ करके और अपने ज़िंदगी को चलाते हैं और अपना योगदान देते हैं। उन सभी लोगों से हमारी एक ही अपील है कि हमें सब लोगों को मिल करके उत्तराखंड को बेहतर बनाने के लिए काम करना है और सर हम ऐसी पॉलिसी लेकर के आएंगे जैसे बिजली का है, पानी का है, स्कूल का है, अस्पताल का है, जिससे उनको भी फायदा मिल सकता है जैसे दिल्ली में हम दे रहे हैं। खबर हरिद्वार से। श्री सुशील कुमार आयुक्त गढ़वाल मंडल की अध्यक्षता में बुधवार को कलेक्ट्रेट महासभा में आसन निर्वाचन की तैयारियों, निर्वाचन के दौरान कानून व्यवस्था तथा शांति व्यवस्था के संबंध में समीक्षा बैठक की गई। समीक्षा बैठक में जिलाधिकारी श्री विनय शंकर पांडे ने प्रस्तुतिकरण देते हुए बताया कि 11 विधानसभा क्षेत्र हरिद्वार जनपद में है। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश के जिन जिलों की सीमाएं हरिद्वार जनपद के विभिन्न क्षेत्रों में लगती हैं, उन जिलों के अधिकारियों से समय समय पर बैठकें की जा रही हैं। वो किस तरीके से सिलेक्ट किए जाएंगे और कैसे देना? चुनाव के समय देखिए, हमारे जो 3 उत्तर प्रदेश के बॉर्डर लगते हैं 3 जिलों के, वो तीनों पर जो 10 चेक पोस्ट हैं वहाँ पर हम लोग पुलिस की टीमें तो ऑलरेडी लगी हैं। इसके अलावा अब हमारी जो चुनाव की टीमें हैं, जो FST हैं और SST हैं, स्टेटिक टीमें हैं, वो भी लग जाएंगी और इसके अलावा भी विभागीय दल बनाकर हमने कहा है कि वहाँ लगाए जाएंगे। और एक जनपद का चुनाव मुजफ्फरनगर का फर्स्ट फेज में है, बाकी 2 सहारनपुर और बिजनौर का चुनाव हरिद्वार के साथ ही है, तो इसलिए मुजफ्फरनगर के बॉर्डर में और अधिक सतर्कता रखे जाने की आवश्यकता। सर, कितना चैलेंज आप देख रहे हैं? कोविड है और विधानसभा चुनाव है। वास्तव में चैलेंजिंग स्थिति है, लेकिन हमारी जो प्रशासनिक तैयारी है वो भी पूरी है और कोविड का हम विशेष ध्यान रखेंगे। हमने वैक्सीनेशन भी जनपद में अच्छा हो गया है। इसके अलावा जो बूस्टर डोज है
वो भी लगाना प्रारंभ कर दिया है। इसके अलावा जो कर्मचारियों की ट्रेनिंग होगी उस दिन भी बूस्टर डोज लगाए जाने की व्यवस्था की जाएगी। और सभी को हम चाहते हैं कि जो भी कर्मचारी ड्यूटी पे जाए ना केवल वैक्सीनेटेड हो बल्कि वो अतिरिक्त डोज भी ले ताकि सतर्कता रहे। इसके अलावा वोटर्स के लिए बूथ पर विशेष तौर पर कोविड गाइडलाइंस का पालन किया जाएगा, सोशल डिस्टेंसिंग। ये भी कहा गया है कि जहाँ पर ज़्यादा बूथ हैं एक केंद्र में, वहाँ एक से अधिक एंट्री एग्जिट गेट लगाने की आवश्यकता है, वो भी लगाएंगे, क्योंकि सोशल डिस्टेंसिंग के कारण क्यू बड़ी हो सकती हैं, लाइनें लंबी हो सकती हैं। तो दो एंट्री गेट, दो एग्जिट गेट भी रखे जा सकते हैं। खबर हरिद्वार से है। कोरोना वायरस और ओमिक्रॉन के लगातार बढ़ते मामलों के दृष्टिगत इस बार जिला प्रशासन ने संक्रांति के स्नान को प्रतिबंधित किया है। बाहर से आने वाले श्रद्धालुओं के साथ हर की पौड़ी पर स्थानीय निवासियों के प्रवेश पर भी रोक लगाई गई है। आगामी मकर संक्रांति के स्नान पर्व पर हरिद्वार आने वाले सभी यात्रियों से मेरा अनुरोध है कि कोविड के नए वेरिएंट के बढ़ते हुए संक्रमण के दृष्टिगत हर की पैड़ी और उसके आसपास के समस्त घाटों पर स्नान पूर्णतः प्रतिबंधित किया गया है। अतः ऐसे सभी यात्री जो कि हरिद्वार आना चाह रहे हैं, उनसे मेरा अनुरोध है कि मकर संक्रांति के अवसर पर हरिद्वार न आएं, अन्यथा उन्हें भारी असुविधा का सामना करना पड़ सकता है। कोविड के बढ़ते हुए संक्रमण को रोकने के लिए आपके सहयोग की अपेक्षा है। खबर किच्छा से सामने आ रही है। डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने जवाहर नगर में डोर टू डोर संपर्क पर मांगे वोट। दिल्ली सरकार में डिप्टी सीएम और आप नेता मनीष सिसोदिया ने जवाहर नगर में डोर टू डोर जाकर लोगों से संपर्क किया और आम आदमी पार्टी के लिए वोट मांगे। किच्छा से आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी कुलवंत सिंह के लिए मांगे गए वोट। बढ़िया रेस्पॉन्स मिल रहा है। लोग कह रहे हैं कि एक बार तो केजरीवाल जी को मौका देके देखना चाहिए। सर, उत्तराखंड की जो है भौगोलिक स्थिति दिल्ली से काफी अलग है। उत्तराखंड में किस तरह से विकास करोगे अगर आप? उत्तराखंड प्राकृतिक संसाधनों से बहुत भरपूर है। उत्तराखंड में जिस तरह से लोगों ने लड़के उत्तराखंड बनवाया, वो ऐसा बिरला ही उदाहरण देश में देखने को मिलता है। वैसे में लोगों को सपोर्ट करने के लिए राजनीति को आगे आना चाहिए, लेकिन धोखा देती है कांग्रेस और बीजेपी ने। आम आदमी पार्टी को मौका मिलेगा तो आम आदमी पार्टी पूरी तरह से चीज़ों को बदल के दिखाएगी। लगातार आप उत्तराखंड के दौरे पे आ रहे हो, क्या लगता है आपको उत्तराखंड में कितनी सीटें मिलेंगी आम आदमी पार्टी को? उत्तराखंड में सरकार बनेगी इस बार। आप लोगों ने देखी होगी, वो बनाया है मैंने। और एक ये दाल बोलते हैं पथरी के लिए, क्या बोलते हैं इसको, गौहद की दाल, एक वो बना रखी है मैंने। बाकी दाल चावल। और वो मेरे दरवाजे पर आए, सुदामा के दरवाजे पे कृष्ण आ गए, तो उससे बड़ी खुशी मेरे लिए कुछ भी नहीं हो सकती। खबर लक्सर हरिद्वार से सामने आ रही है। लक्सर पुलिस लगातार उच्च अधिकारियों के निर्देशों के अनुसार नशा कारोबारियों के खिलाफ कार्रवाइयां कर रही है। इसी क्रम में लक्सर थाना क्षेत्र अंतर्गत रायसी पुलिस ने कोतवाली क्षेत्र के प्रतापपुर गांव में बाणगंगा नदी में छापेमारी कर 40 लीटर अवैध देसी कच्ची शराब और 3000 लीटर लाहन बरामद कर उसको नष्ट भी कर दिया है। गंगा में जो है टापू पे काफी समय से जो है शराब बनाने की जो है इस तरह की सूचनाएं प्राप्त हो रही थी कि कुछ लोग वहां बड़े पैमाने पे शराब बना रहे हैं। लक्सर पुलिस को जब ये सूचना मिली तो लक्सर पुलिस इंस्पेक्टर के नेतृत्व में जो है एक टीम गठित की गई थी और उस टीम के द्वारा जो है वहाँ पे कार्रवाई की गई है और जिसमें 40 लीटर कच्ची शराब और करीब 3000 लीटर लाहन नष्ट किया गया है। काफी बड़े मात्रा में उपकरण वगैरह वहाँ प्राप्त हुए हैं, जिसमें मुकदमा दर्ज किया गया है। क्योंकि चुनाव की दृष्टिगत तो उधर बिजनौर में भी इन चीजों का जो है काफी शिकायतें आ रही थी कि उधर से भी शराब इधर आती है, कच्ची शराब। तो पीछे बॉर्डर मीटिंग भी थी, उसमें भी कार्रवाई करने के लिए जो है सहमति बनी थी और बिजनौर वालों को भी जो है अवगत कराया जा रहा है कि उधर भी अगर इस तरह की कोई भविष्य में सूचना मिलती है उसे साझा किया जाए। खबर लक्सर से सामने आ रही है। विकास भवन में फूटा कोरोना बम। लक्सर में फूटा कोरोना बम, 5 लोग आए कोरोना पॉजिटिव। लक्सर विकास भवन में 2 अधिकारी
कोरोना पॉजिटिव। लक्सर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के लेडीज डॉक्टर सहित 3 कर्मचारी कोरोना पॉजिटिव। सभी को स्वास्थ्य विभाग ने किया आइसोलेट। खबर मसूरी से सामने आ रही है। मसूरी के एक होटल में सभागार में धनोल्टी से आम आदमी पार्टी के विधायक प्रत्याशी अमरेंद्र बिष्ट ने पत्रकारों से वार्ता करते हुए कहा कि आम आदमी पार्टी की नीति और रीति को जन जन तक पहुंचाने के लिए कार्य किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि धनोल्टी विधानसभा जनता को 300 यूनिट बिजली मुफ्त देगी अगर उनकी सरकार आती है। में पूरे उत्तराखंड में कुछ मुद्दों पर चुनाव लड़ रही है। जन कल्याणकारी योजनाओं को लेकर के चुनाव लड़ रही है और उन जन कल्याणकारी योजनाओं में सबसे पहली बात है कि हम उत्तराखंड की जनता को 300 यूनिट बिजली पर मुफ्त अधिकार देना चाहते हैं और हमारी दूसरी गारंटी है कि हम प्रत्येक न्याय पंचायत स्तर पर हम एक अच्छा स्कूल उत्तराखंड के नौनिहालों को देना चाहते हैं। हमारी तीसरी गारंटी है कि हम उत्तराखंड में जो बेरोजगार हैं उनको रोजगार और स्वरोजगार से जोड़ना चाहते हैं और हमारी चौथी गारंटी है कि हम उत्तराखंड में जितनी भी महिलाएं हैं उनको सम्मान राशि के रूप में 1000 रुपये पर माह देने का हमारा संकल्प है। तो ये कुछ मुद्दे हैं जिनको लेकर के हम धनोल्टी विधानसभा में भी और पूरे उत्तराखंड में चुनाव लड़ रहे हैं। धनोल्टी की कुछ अलग परिस्थितियां हैं, वहाँ के कुछ मुद्दे अलग हैं। वहाँ की कुछ जहाँ सड़कों को लेकर के समस्या हैं, पेयजल को लेकर के समस्या हैं, सकलाना जैसे इलाके में महाविद्यालय को लेकर के अभी वहाँ महाविद्यालय नहीं है, वो एक समस्या है। वहाँ सौंग घाटी में जो सौंग बांध में जो वहाँ के ग्रामीणों को उनकी भूमि का अधिग्रहण कर लिया और उनको मुआवजा नहीं दिया है अभी तक। उस मामला अभी सुलझा नहीं है, उसको सुलझाना वो हमारी प्राथमिकता है। तो जौनपुर विकासखंड में भी और थौलधार विकासखंड के जो बुनियादी मुद्दे हैं, जो गांव के अपने मुद्दे हैं, उन मुद्दों को लेकर के हम इस समय जनता के बीच में जा रहे हैं। तो पार्टी के मुद्दे और निजी तौर पर 2 तरीके के घोषणा मैनिफेस्टो हमारे हैं और दोनों मैनिफेस्टो हम जल्दी लॉन्च करने वाले हैं, उन पर हम काम करने वाले हैं। उत्तराखंड में आम आदमी, देखिए ये ठीक बात है कि उत्तराखंड में आम आदमी पार्टी विधानसभा का पहला चुनाव लड़ रही है, लेकिन हम दिल्ली में भी पहला चुनाव लड़े थे और पहली बात ये है कि कोई ना कोई काम पहली बात से शुरू होता है और हमने दिल्ली में जिस तरह से पहली बार में ही धमाकेदार शुरुआत की, हम उत्तराखंड में भी उत्तराखंड की जनता के आशीर्वाद से उसी तरीके से हम शुरुआत करने जा रहे हैं, ये मुझे भरोसा है। दूसरी बात, जो बिजली गारंटी का आपने कहा, जब दिल्ली में बिजली दी जा सकती है, 200 यूनिट फ्री दी जा सकती है, तो हम तो बिजली उत्पादक राज्य हैं और टिहरी तो जिस जिले से मैं आता हूँ, जिस विधानसभा से मैं आता हूँ, वो तो बिजली उत्पादक विधानसभा है, तो हमें कोई दिक्कत इसमें नहीं होगी। उसके लिए पूरा एक जो प्रक्रिया है, हमने उसका नियोजन कर लिया है कि कितना पैसा हमको राज्य सरकार का कितना पैसा इस पर खर्च होना है, तो सारी प्लानिंग हो चुकी है। खबर मसूरी से सामने आ रही है। पर्यटन नगरी मसूरी में पर्यटकों की संख्या में लगातार गिरावट आ रही है। बाजार सूने पड़े हैं, होटलों में कमरे खाली पड़े हैं, दुकानदार ग्राहकों की वाट जो रहे हैं। शहर में लगातार पर्यटकों की संख्या ना के बराबर रह गई है। ओमिक्रॉन का सीधा असर पर्यटन पर पड़ने लगा है। व्यवसायी भय के साए में जी रहे हैं और लॉकडाउन की आशंका से भी व्यापारी ग्रस्त हैं। अफसोस का विषय है कि लगातार तीसरे वर्ष हमें कोरोना की मार झेलनी पड़ रही है। ये जो वेरिएंट आया है ओमिक्रॉन, ये बहुत तेज़ी से फैल रहा है, जिससे कि एक भय टूरिस्ट के जहन में बैठ गया है। टूरिस्ट आने से कतरा रहा है। हालांकि हमारा शहर सुरक्षित है, हमारा जो है शहर में आकर के किसी को कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, परंतु पर्यटक की दृष्टि से काम में बहुत घटौती हुई है। हमारा बिज़नेस जो है लगभग 10 से 15% पे आ गया है। सारे प्रॉपर्टीज़ खाली हैं शहर में सन्नाटा पसर गया है। और किस रूप से टूरिज़्म को वापस लाया जाए, बर्फ़ भी पड़ रही है, हल्की बर्फ़ भी पड़ी है, परंतु टूरिस्ट ने मसूरी का रुख नहीं किया है। जो है सरकार से किस तरीके की मांग चाहते हैं, किस तरीके की सहायता चाहते हैं होटल इंडस्ट्री? देखिए, हमारी इंडस्ट्री को आर्थिक रूप से बहुत क्षति हुई है, बहुत नुकसान हुआ है।
हम आर्थिक सहायता सरकार चाहते हैं और उसके साथ साथ हमें चाहते हैं कि किसी तरीके से टूरिज़्म जो घटा है, टूरिज़्म की जो विश्वास में कमी आई है, सरकार किसी भांति टूरिज़्म को वापस लाने में सफल होगी तो हमारा व्यापार दोबारा से पटरी पर आ पाएगा। खबर रुड़की से सामने आ रही है। रुड़की नारसन बॉर्डर पर पुलिस ने आज सुबह से ही सख्ती दिखानी शुरू कर दी है, जिसके चलते मकर संक्रांति में स्नान पर हरिद्वार आने वाले श्रद्धालुओं की एंट्री बैन कर दी गई है। इसके बाद भी श्रद्धालु बॉर्डर पर पहुंच रहे हैं, उनको पुलिस अब वापस भेजने का कार्य कर रही है। आज सुबह से पुलिस के द्वारा बहुत से श्रद्धालुओं को घर वापस भेज दिया गया है। ये अभी आज कार्तिक पूर्णिमा का स्नान को देखते हुए कोविड के जो संक्रमण फैल रहा है, बढ़ रहा है, उसके लिए प्रशासन द्वारा निर्णय लिया गया कि हमारी ये स्नान जो है प्रतिबंधित है। इसके दृष्टिगत जितने भी श्रद्धालु जो स्नान के लिए आ रहे हैं उनको यहाँ से वापस किया जा रहा है। किन किन लोगों को एंट्री मिल रही है? केवल जो अस्थि प्रवाह के लिए आ रहे हैं, जो श्रद्धालु अपने रूटीन काम के जो अपने अस्थि प्रवाह के लिए आ रहे हैं, या जो व्यक्ति यहाँ के जो लोकल निवासी हैं वो अपना अंदर आ जा रहे हैं। खबर रुड़की से सामने आ रही है। देश भर में लोहड़ी का त्योहार बड़ी धूमधाम से मनाया गया। वहीं रुड़की में लोहड़ी के पर्व को लेकर लोगों के बीच काफी उत्साह देखने को मिला। उत्तरांचल पंजाबी महासभा के प्रदेश उपाध्यक्ष संजीव ग्रोवर के संयोजन में रुड़की की साकेत में लोहड़ी का कोविड गाइडलाइंस का पालन करते हुए बड़ी धूमधाम से त्योहार को मनाया गया, जिसमें काफी संख्या में क्षेत्र वासियों ने शिरकत की। लोगों ने इस बार लोहड़ी कुछ अलग तरीके से मनाई। फ्री लीफ आयुर्वैदिक ऑयल 125 बीमारियां दा संपूर्ण इलाज, जिमें गठिया, ਸਰਵਾਈਕਲ, ਮਾਈਗ੍ਰੇਨ ਅਤੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਦਰਦ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੁੰਦੀ ਹੋਵੇ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਬਲੌਕੇਜ ਦੇ ਨਾਲ ਬਣੀਆਂ ਕਈ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਇਲਾਜ ਹੈ ਫ੍ਰੀ ਰਿਲੀਫ ਆਯੁਰਵੈਦਿਕ ਆਇਲ, ਯਾਨੀ ਕਿ 125 ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਸੰਪੂਰਨ ਇਲਾਜ। ਫ੍ਰੀ ਰਿਲੀਫ ਵਿਜ਼ੀਲੈਕਸ weight lose, ਮੋਟਾਪੇ ਤੋਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ, ਵਜ਼ਨ ਘਟਾਓ ਤੇ खुश हो जाओ। फ्री रिलीफ पावर मर्दाना कमजोरी ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਨਰਕ ਭਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਂਦਾ ਹੈ ਰੌਣਕ। फ्री रिलीफ पावर ਕਬਜ਼ ਤੋਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਣ ਦੀ ਹੁਣ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਬਜ਼ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾਉਣ ਲਈ ਆ ਗਿਆ ਕਬਜ਼ ਹਰ ਚੂਰਨ। ਕਬਜ਼ ਹਰ ਚੂਰਨ ਨੂੰ ਅਪਣਾਓ ਤੇ ਕਬਜ਼ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾਓ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਲੱਖਾਂ ਮਰੀਜ਼ ਲੈ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਫਾਇਦਾ। ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ 94784 84087। ਨੰਬਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਨੋਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ 9478 484087।